हेलो, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय के बारे में। कल की वीडियो जो पहला सीरीज वीडियो था विश्व के संगठन प्रमुख संगठनों के बारे में, तो हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे यूरोप के जो संप्रभु संगठनों में से एक है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, उद्देश्य क्या था। आइए सबसे पहले हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में देखते हैं। तो यूरोपियन यूनियन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ई और कैपिटल यू से डिनोटेट करते हैं। समझिएगा बात को, कैपिटल यू और कैपिटल ई से। तो इसे हम लोग यूरोपियन यूनियन, सिंपल सा सवाल है, यूरोपियन यूनियन सिंपल सा मीनिंग है। इसकी मुख्यालय एक्चुअली ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और ब्रसेल्स में इसकी मुख्यालय है। इसकी स्थापना अगर आप देखिएगा तो 1958 में स्थापना हुआ। 28 देश इसमें है। यूरोप के जो 28 देश है, पहले ये 29 देश हुआ करता था। ब्रिटेन 2020 में लगे हाथ देख ही लीजिए कि ब्रिटेन जो है ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। जब यूरोपियन यूनियन से जब अलग हुआ तो इसे हम लोग कहते क्या है, तो इसे हम लोग ब्रेग्जिट कहते हैं। ब्रेग्जिट कहते हैं। बी फॉर ब्रेग्जिट से समझिएगा तो याद रहेगा आपको, बी फॉर ब्रेग्जिट। स्थापना 58 में हुई। 28 देश अभी वर्तमान में है। इसकी एक अपनी मुद्रा है। ये 28 देश अगर आप देखिएगा तो कुछ देशों को छोड़कर, चूंकि ये यूरो मुद्रा नहीं अपनाए हैं, तो इनकी अपनी मुद्रा है यूरोपियन यूनियन का। इसे हम लोग यूरो कहते हैं। यूरो की चर्चा करेंगे तो यूरोपियन सदस्य देश का एक संयुक्त मुद्रा है। भाई व्यापार करने के लिए ये एक संगठन बना है, व्यापारिक संगठन है। यूरोप का एक संघ है जो व्यापारिक संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है, ये यूरोपियन यूनियन के सभी जो 28 सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि आते हैं। यूरोप के लोकतंत्र संगठन के रूप में भी इसे जाना जाता है। समझिए इस बात की, इसकी अपनी संसद है। और ये संसद कहाँ है, तो लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग भी उसका सदस्य राष्ट्र देश है। लग्जमबर्ग बीच में है। लग्जमबर्ग के बारे में एक और बताया, बढ़िया बात, लग्जमबर्ग को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। भाई कई सारी लड़ाइयां लग्जमबर्ग में हुई है। तो अभी हम लोग इसमें देखिएगा कि लग्जमबर्ग में इसकी क्या है, पार्लियामेंट है। एक और महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए, 2013 में क्रोएशिया जो है शामिल होने वाला, क्रोएशिया अंतिम देश है। और अभी वर्तमान में इससे निकलकर अलग हुआ ब्रिटेन, सब ब्रेक्जिट कहते हैं। इतना तो याद हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, भैया इनका यूरोप का गुटों का मिलकर छोटे छोटे देश हैं, एकदम छोटे छोटे देश हैं, स्टेट वर्ग के देश है, उतनी जनसंख्या, सब मिलकर क्या यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी बनाए हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी बनाया है भैया, एक साथ मिलकर, कि कोई एक की खर्चा इतना उठाना ना पड़े स्पेस के रिसर्च में, चाहे कई अन्य चीजों में। तो एक ही स्पेस एजेंसी बनाया है। इसका मुख्यालय जानते हैं, पेरिस फ्रांस में है। तो ये याद रखिएगा, ये मुख्यालय इसे कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। अगला देखिएगा, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसको हम लोग OECD कहते हैं। भैया इसका फुल फॉर्म क्या हो, और ये शॉर्ट फॉर्म क्या नाम होता है इसका, देखिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म नाम होता है OECD। एकदम जनरल लैंग्वेज में समझिएगा कि OECD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, E फॉर इकोनॉमिक, E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कोऑपरेशन, C फॉर कोऑपरेशन, और D फॉर डेवलपमेंट। तो एक छोटा सा आसान भाषा में आप समझ जाइएगा कि OECD का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहते हैं। अब इसका मुख्यालय देखिएगा, ये पेरिस में है। पेरिस में कई अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के भी मुख्यालय है भैया। तो ये जानने के लिए अगला वीडियो देखना होगा आपको कि पेरिस में कौन कौन सा मुख्यालय था। तो ये भी जान गए कि जो विश्व के जो आर्थिक सहयोगात्मक रूप से जो संगठन है, जिसे हम OECD कहते हैं, उसका भी मुख्यालय पेरिस में है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने सदस्य देश जो सहयोग करते हैं। तो भैया ये 34 देशों का एक ग्रुप है, जो 34 देश आपस में सहयोग करके डेवलपमेंट होते हैं, परस्पर सहयोग के साथ डेवलपमेंट होते हैं। अगला जो है ये महत्वपूर्ण है भैया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चलती रहती है, उसकी प्रभाव पूरी दुनिया पे होती है। पहले इसे हम G8 कहते थे भैया, अब इसे G7 के नाम से जाना जाता है।
G7 के नाम से जाना जाता है। आप सब वाकिफ होंगे, अगर पढ़े होंगे तो G7 के नाम से। G7 विकसित राष्ट्रों का समूह है। पूरी दुनिया में G7 विकसित राष्ट्रों का समूह है। कहा जब उस समय बना था तो इसका उद्देश्य यही था कि जो दुनिया में विकसित राष्ट्र है वो आपस में सहयोग करके व्यापार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सामाजिक सुरक्षा और अन्य सभी पहलुओं पर एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास करे। क्या बदलना है उनकी मतलब है। आप समझिए कि इनकी बदलाव तो ये 1975 में हमारे यहाँ जब इमरजेंसी लागू थी तो पूरी दुनिया के 7-8 राष्ट्र जो मिलके क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, और इमरजेंसी हमारे यहाँ चल रही थी और वहां उन लोग परस्पर साझेदारी के साथ विकसित देश और विकसित होना चाह रहे थे। तो पहले G8 था, लेकिन 2014 में एक घटना बता रहे हैं, 2014 में रसिया जो है ना, रसिया ये क्रीमिया को अपना लिया। क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था भैया, और वो कब्जा कर लिया। लेकिन उस परस्पर जो उसका एक नियम बना था, उसका एक समझौता पत्र था कि भाई आप जो है विकास के रास्ते पे चलिएगा, युद्ध के रास्ते पे मत चलिएगा। कई अन्य सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो उनमें से एक पे खरा तो नहीं उतरा रसिया। रसिया कब्जा कर लिया यूक्रेन, किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र पर हमला करके आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। यही कारण उसे 2014 में इस सदस्य ग्रुप G8 से बाहर कर दिया गया। अब ये बचा कौन, ग्रुप 7 देश बचा। और कहा जाता है कि लगभग 75% इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है वो इन्हीं देशों के पास है, इन्हीं विकसित राष्ट्रों के पास है। तो समझ रहे हैं ना कि इन्हीं जो G7 देश है उसकी कितनी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ है भैया। इनमें आप देखिएगा तो यूएस है, और कौन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, इटली है। इतने सारे देशों का समूह है। अभी कितने कितने हैं भैया, शुरुआत कीजिए। हम आपको देश जो है ना एक बार याद करा देते हैं। अगर आप उत्तरी अमेरिका के देखिएगा ना तो उत्तरी अमेरिका से कनाडा और अमेरिका दोनों है भैया। यूरोप से देखिएगा ना तो ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, 3-2-5। इधर देखिएगा जापान है। यूरोप से 3 है, यूके है जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है। 4 वहां से हो गया, 2 कनाडा और अमेरिका, 4-2-6, और जापान एक साथ। ये राष्ट्र मिलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गति और शक्ति निर्भर करता है। तो G8 जो है G7 में बदल गया। तो इसके मुख्यालय के बारे में अगर आप चर्चा कीजिएगा तो इसकी जो मुख्यालय है वो है कहाँ भैया, 75 में जो स्थापित हुआ। तो G7 का जो मुख्यालय है, G7 देशों का अस्थायी मुख्यालय तो नहीं है, लेकिन जिस देश आयोजन करता है वहीं वहीं घूमते चले जाता है। जो G7 देश हैं वो हर साल जो आयोजन होता है वो अलग अलग देशों में उसका मुख्यालय सचिवालय अस्थायी रूप से नहीं, ये समझिए। हाँ, गठन के बारे में मैं चर्चा की 1975 में, लेकिन उससे पहले से इसका वास्तविक रूप से गठन माना जाता 75 में, लेकिन इसकी 73 से ही शुरुआत हो गई थी। तो कहीं अगर 73 भी पूछे तो ये जवाब दीजिएगा 73 पे G7 की स्थापना हुई थी। G8 के बारे में चर्चा करते हैं तो इसके मुख्यालय के बारे में चर्चा देख लिए। उद्देश्य जो था व्यापारी ही नहीं था, वैश्विक मुद्दा भी था, विश्व शांति, सुरक्षा, कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए ये इसका गठन किया गया था। तो आइए हम लोग अगला जो देखते हैं वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओपेक कहते हैं, OPEC, कैपिटल में OPEC, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना अगर आप जानिएगा ना तो 1960 में हुआ, और इसके मुख्यालय यूरोप के ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है। इसमें 13 देश शामिल हैं, ईरान भी है, जितने भी अरब कंट्रीज हो या तेल निर्यातक देश हैं इनमें से शामिल है। और इंडोनेशिया भी था, गैबोन भी था, लेकिन सदस्यता त्याग कर दिए उस समय। और ये राजनीतिक प्रभुत्व तेल निर्यातक देश चाहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है असर, लेकिन इनकी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता, ये अलग मामला है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देश के बारे में हम लोग जान गए। स्थापना 1960 में। कितने देश, 13 देश है। इसकी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में। छठा जो है ये कॉमनवेल्थ, जिसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। इस राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हो गई थी। क्या है भैया इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन सदस्य रहते हैं? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इनमें से जो सदस्य रहते हैं
उन पे कभी ना कभी कौन गुलाम बनाया है, एकदम हिंदी भाषा, ठेठ हिंदी भाषा में समझिएगा तो ब्रिटेन उसका गुलाम बनाया है। और जो गुलामी के कारण उसका जो स्ट्रक्चर, लोकतंत्र के स्ट्रक्चर या देश की जो स्ट्रक्चर किया है, उसके एक संगठन या सदस्य देश को शामिल करता है, उसी को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं साधारण सी भाषा में। और वैसे अगर आप जनरली भाषा में कीजिएगा तो ब्रिटिश उपनिवेशिक देश उनकी एक सदस्य है, ग्रुप है, जिसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसमें अभी वर्तमान में 54 सदस्य हैं, अभी वर्तमान में 54 सदस्य हैं। अगला जो है 7वां नंबर पे आता है, जिसे हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से कहते हैं। ये संगठन है भैया, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, फुल फॉर्म समझिएगा, कैपिटल N से नॉन, A से अलाइनमेंट, M से मूवमेंट, हिंदी में इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से कहते हैं। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में रखा गया है। लेकिन भैया इसकी स्थापना 1961 में कहां पे की गई थी? 1961 में बेलग्रेड में, 1961 में बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों इसकी स्थापना हुई थी, क्या जरूरत थी? भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो गुटों में बट गया, एक सोवियत रूस और यूरोप के या अमेरिका के रूप में, तो कोल्ड वार चलने लगा। और कोल्ड वार क्या था? वास्तविक रूप से कोल्ड वार जो था भैया पीठ पर बंदूक रख के गोली चलाना, यही इसका ठेठ हिंदी भाषा में समझिएगा तो उद्देश्य था। क्या था कि व्यापार के लिए, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र को उससे लड़ाना और अपना व्यापार प्रभुत्व साम्राज्य का विस्तार करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन कोई देश किधर राइट विंग में शामिल है, कोई देश लेफ्ट विंग में शामिल है, कोई देश किधर सोवियत रूस की तरफ प्रभाव देता है, कोई देश इधर देता है यूएस अमेरिका की तरफ। लेकिन जो उनके बीच में जो देश रह गए, उन्हीं का जो संगठन बना, जिसमें संस्थापक रूप से भारत भी था। 1961 में नेहरू जी भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी उनकी अग्रणी भूमिका थी। उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना किए थे। इनमें भी वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं, इतना जरूर याद रखिएगा। अगला है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की चर्चा तो कहना ही नहीं है। ब्रिक्स ये फुल फॉर्म जो ब्रिक्स है ना, ये एक एक अक्षर जो कैपिटल अक्षर है ना, वो सब देश का नाम है। क्या था कि 2009 में जो विकासशील राष्ट्र है, विकसित नहीं विकासशील राष्ट्र, वो सब मिल के एक संगठन बनाए और उस संगठन का नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स से बी जो कैपिटल है ना, उसका कैपिटल अक्षर से उसका देश का नाम होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। इसके बाद दूसरा सम्मेलन जब हुआ ना 2009 के बाद 2010 में, तो साउथ अफ्रीका को भी कहा गया कि आप भी तो विकासशील राष्ट्र है, आइए। अफ्रीका भी आ गया, साउथ अफ्रीका भी 2010 में इसका सदस्य बन गया। तो अब ये टोटल पूरा नाम हो गया, ब्रिक था पहले, अब ब्रिक्स हो गया। चलिए, बहुत अच्छा बात है। इसकी मुख्यालय जो है ना, चाइना के एक संघाई शहर है, बड़ा शहर माना जाता है संघाई। संघाई में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो संघाई में। अब आप देखिएगा कि ब्रिक्स अभी जो अफ्रीका, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में इसकी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था। तो उसमें इसकी विस्तारवादी नीति रखी गई कि विस्तार भी किया जाए, कई अन्य देशों को भी आपस में जोड़ा जाए। इनमें से जो देश थे वो कौन कौन देश थे? तो अरब मुल्क समझिए कि ईरान था और एक UAE था। अफ्रीका के मिस्र थे और इथोपिया, 4 हो गए। और जब आप देखिएगा दक्षिण अमेरिका महादेश के अर्जेंटीना राष्ट्र, 5 देशों का आमंत्रण किया गया था शामिल होने के लिए, विस्तार के लिए किया गया था। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग चर्चा देख ली। अच्छा, ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना भी सभी सहमत देशों के साथ मिलकर की गई। इसका भी मुख्यालय भैया वही संघाई में है। तो आज के लिए जो 8 विश्व के प्रमुख संगठन रहे, उनके मुख्यालय रहे, उनके बारे में हम बताएं। और ये टॉप मोस्ट संगठन है, इनसे प्रश्न पूछता है। अगले वीडियो में और प्रमुख संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे और एक और वीडियो आएगा जो करंट अफेयर के मुद्दे से रहेगा। और ये इन संगठनों का आयोजन स्थल कहाँ अभी जो सदस्य देश है वो आयोजन कर रहा है, जिनमें से G20 एक
संगठन छूट रहा है, G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, और अन्य प्रमुख जो संगठन उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक